अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं 10th का, जो प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन 5 का 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उसको हम सबसे पहले बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है जो ट्रिग्नोमेट्री का है। चैप्टर सारा कंप्लीट किया गया है, इससे पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आप प्लीज़ उसको जा कर के देखिए, और पिछले वाला वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आए। तो ये भी बता दूं कि ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री मैथ अभी चल रहा है, जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8.4 का 5 का 6 क्वेश्चन नंबर होगा, जो हम लोग को आज प्रूव करना है। क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए बराबर 10 ए है। यानी इसको है नहीं, इसको प्रूव करना है हमको। यानी कि एलएचएस इतना दिया हुआ और आरएचएस इतना दिया हुआ है, और इसको हम लोग को इतना बराबर इतना निकाल के प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और एलएचएस ले लेते हैं और यहाँ से प्रूव करते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, तो रेशनलाइजेशन में होता है क्या है कि हम लोग ऊपर नीचे दोनों से सेम चीज़ से गुना या भाग करते हैं, और जो भी चिन्ह नीचे का जो भी चिन्ह रहता है उसका अपोजिट चिन्ह ऊपर में होना चाहिए। ऊपर नीचे दोनों में गुना भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका अपोजिट साइन वाला यानी 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, यानी कि ये इसलिए किया गया है कि इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी कि ये भाग में और गुणा दोनों में है, इसलिए। आगे फिर हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, यहाँ पे दोनों में सेम टू सेम है, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे बट्टा में हम लोग 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यदि इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, और ये सारा रूट अंडर के अंदर हो रहा है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको वैसे ही छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। और फिर नीचे में देखते हैं 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, इतना आ गया। फिर आगे इसको रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यदि इसको हटाते हैं रूट, इसको वैसे ही अभी छोड़ते हैं फिलहाल, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई नीचे में 1 माइनस साइन ए का होल साइन स्क्वायर ए है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यदि यहाँ से साइन कॉस स्क्वायर ए का मान निकालते हैं तो कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कितना लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए। फिर इसको साइड में रहने दीजिए। फिर यहाँ से यदि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए का होल कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि दोनों का होल स्क्वायर है, तो यदि वर्ग को हटाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर रहता है तो वर्ग जो है सो हट जाता है, तो इसका रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से यदि ये स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा और ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय, ये बच जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हट जाएगा तो ये बच जाएगा कॉस ए।
फिर आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 1/cos A और फिर प्लस में इसको sin A/cos A, यानी इसको दोनों को अलग अलग इस तरह से किए हैं कि यदि फिर से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसी रूप में आ जाएगा। इसका एलसीएम लेने के बाद cos A हो जाएगा और फिर हम लोग इसका यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 + sin A हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से 1/cos A का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos A बराबर होता है sec A। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये sec A। फिर प्लस sin A/cos A, ये होता है tan A का फॉर्मूला। हम लोग को यही प्रूव्ड करना था, जो RHS आ गया, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूव्ड करना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 7। क्वेश्चन नंबर 5 का tan थीटा हमको प्रूव करना, यानी कि मेरा LHS इतना दिया हुआ है और RHS इतना दिया हुआ है, इसको कहता है LHS बराबर RHS प्रूव करके दिखाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और LHS यहाँ से लेते हैं। फिर और LHS लेने के बाद आप यहाँ से देखिए साइन थीटा इसमें कॉमन है दोनों में, यानी कि साइन थीटा एक कॉमन ले लेते हैं यदि, तो एक साइन थीटा कॉमन लेने के बाद इसमें बचता कितना है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें से तो एक साइन थीटा निकाल लिया है, तो इसमें बचा कितना, 2 sin थीटा बचा, इसीलिए 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे में फिर हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। यदि इसमें cos थीटा कॉमन लेते हैं, cos क्यूब 2 cos क्यूब थीटा है तो 2 बचा मेरा, cos स्क्वायर थीटा बचा, यानी 3 था उसमें से हम लोग 1 निकाल लिए। फिर यहाँ पे बचा मेरा कितना, 1 था और 1 निकाल लिए तो मेरा बचा 1। इस तरह से आगे चलते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं। फिर नीचे हम लोग चेंजिंग लाते हैं, cos थीटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यदि cos स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको यदि हम लोग फॉर्मूला पे लिखेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा गया, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2, ये तो 2 कॉमन है, और फिर इसका फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लिख दिया, और फिर मेरा यहाँ पे माइनस में 1 है। इतना आ जाने के बाद हम लोग स्क्वायर थीटा -1, ये इतना मेरा मान आ रहा है। अब आगे हम लोग यदि इसका प्रक्रिया करते हैं तो ये मेरा साइन थीटा इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको वैसे ही छोड़ दिए। फिर हम लोग cos थीटा, और यहाँ पे इसको 2 को इसमें गुना कर देना है, 2 को इसमें क्या करना है, दोनों में ये है तो इसको गुना कर देंगे, चूंकि इंटू में है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो मेरा हो गया 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये मेरा -1 का -1 है, क्योंकि ये अलग है इससे, इसीलिए अलग है। और यहाँ से यदि देखते हैं तो मेरा आ गया साइन थीटा बटा cos थीटा, और ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में यदि देखें तो -1 और ये 2 है प्लस में, तो मेरा बचा कितना, प्लस में 1 बच गया, और ये मेरा 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों पार्ट सेम हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गया, मेरा बचा साइन थीटा बटा cos थीटा, ये क्या आ गया, tan थीटा आ गया। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। RHS मेरा कितना आ गया, tan थीटा आ गया, जो प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, 7 कर लिए, अब लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया और इसको एक बार पढ़ के आप लोगों को बताते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी कि हमको इतना बराबर ये इतना प्रूव्ड करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। LHS से प्रूव्ड करना। यहाँ साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग ये लिखना स्टार्ट करते हैं। ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। और फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आगे देखिए, यहाँ से साइन स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए एक साथ यदि ला लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 साइन ए और फिर इंटू में कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, ठीक। और सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर 1/cos ए। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद करके रखिए। तो वहाँ यहाँ पे हो गया 1/sin ए, किसका मान, कॉसेक ए का। फिर प्लस में हम लोग इसका यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 गुने कॉस ए इंटू सेक ए का फॉर्मूला कितना हो गया 1/cos ए, कॉस ए 1/cos ए। यहाँ से देखिए ये कॉस ए ये कॉस ए कैंसिल, ये कॉस ए ये कॉस कैंसिल, और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यानी कि मेरा हो गया ये, इसमें कौन सा पार्ट बच गया है मेरा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी कि इसमें प्लस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 हो गया मेरा, फिर ये 2 हो गया, इसमें तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा 2 प्लस में फिर से यहाँ पे एक 2 बचा, और फिर यहाँ से हम लोग का कितना मान बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आप लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे याद होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और एक फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी एक फॉर्मूला है। और यदि इसी का मान हम लोग निकालेंगे सेक का, तो ये माइनस टेन स्क्वायर ए इस साइड जाएगा, तो 1 प्लस 10a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला डाल देंगे और फिर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ डाल देंगे। तो चलिए 1 प्लस 2 यानी ये 5 हो गया। और फिर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और फिर आगे सेक स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ से देखिए 5 और एक 1 हो गया, तो ये 6 और ये 8, तो 7 हो गया। और प्लस में मेरा बच गया 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था RHS में यहाँ पे, तो मेरा ये प्रूव्ड हो गया। यदि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इस पार्ट में देखते हैं ये LHS और ये RHS है। इस LHS में है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू इंटू है यहाँ पे और ये अलग है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 a प्लस कॉट ए, मतलब इतना बराबर इतना हम लोग को प्रूव करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं तो दोनों पार्ट को अलग अलग से तोड़ लेंगे और इसका मान निकालेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं LHS से सॉल्व करना। और यहाँ से फिर कॉसेक ए माइनस साइन ए क्वेश्चन में दिया हुआ है और सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तो इसका मान 1 कितना बराबर होता है, ये 1/sin ए बराबर होता है कितना कोसेक ए और फिर ये हो गया मेरा साइन ए का साइन। इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछले वाला क्वेश्चन में बताया कि इसका फॉर्मूला कितना होता है 1/sin ए बराबर कॉस ए होता है। और फिर यहाँ सेक ए बराबर कितना होगा, सेक ए बराबर हो जाएगा 1/cos ए और फिर ये मेरा हो गया cos ए का cos ए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो इसमें एक है और फिर इसमें भी कुछ नहीं है तो एक है। हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं तो मेरा हो गया ये साइन ए और साइन ए का इसमें डिवाइड किए तो ये 1 बचा और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने पे 1, फिर माइनस और ये साइन से इसमें डिवाइड करने पे साइन ए बचा तो इसका मल्टीप्लाई हो गया यानी साइन स्क्वायर ए। फिर ये मेरा इंटू हो गया और ये यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये आ गया कॉस ए और फिर इसका मान आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ई, ठीक है। और वह साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ई, यहाँ पे लगेगा ये दोनों। फिर देखिए क्वेश्चन ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए और फिर इंटू में यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। और यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से साइन ए और साइन स्क्वायर ए में से एक साइन कट गया, फिर इसमें भी एक कट गया तो मेरा बचा कितना 2 था और इसमें से एक कॉस बच गया और इसमें से एक साइन, तो यहाँ से मेरा बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। ये मेरा अभी LHS निकला, ये अभी प्रूव्ड नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं RHS को भी हम लोग तोड़ देते हैं, तो यहाँ से RHS ले लेते हैं एक बार। RHS मेरा दिया हुआ है 1/10 a प्लस कॉट ए, मेरा RHS दिया हुआ है 1/10 a प्लस कॉट ए। और फिर यहाँ से हम लोग जब भी देखते हैं कि 10 और कॉट के फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस के रूप में तोड़ें। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ से मेरा हो गया साइन ए बाय कॉस ए और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस ए बाय साइन ए। फिर आगे इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो ये मेरा बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, मेरा एलसीएम हो गया। और फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, चूँकि इसमें भाग देंगे तो मेरा बच जाएगा साइन और साइन को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो गया। फिर ये साइन से इसमें भाग देंगे बचा मेरा कॉस और कॉस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचा। और फिर ऊपर में कितना है 1 है, इसको हमेशा से जहाँ पे रहते हैं ये बीच में जिस पार्ट को तोड़ते हैं ना उसके बीच में रखते। तो चलिए यहाँ से मेरा बच गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी 1 हो गया। और यहाँ से मेरा बचा साइन ए इंटू कॉस ए।
यदि इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये उलट जाएगा और ये भाग में है तो गुना में चल जाएगा और मेरा ये आ जाएगा, ये आंसर साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए हम लोग LHS भी मेरा इतना निकला और RHS भी इतना निकला, तो ये प्रूव्ड हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं और ये 10 क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग कोई चैप्टर नंबर अगला का देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी पढ़ेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा 10 नंबर, 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बाय 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है, फिर बराबर में 10 स्क्वायर है। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया हुआ है और इसको हम लोग को तीनों पार्ट को एक बराबर करना है। तो ये मेरा हो गया LHS, ये हो गया मेरा मिडिल और ये हो गया RHS। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। LHS ले लेते हैं, यानी पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट ले रहे हैं तो 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये एक फॉर्मूला ही है और ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है यदि आप लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा है तो इसको सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस इसको इस साइड ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला। इसी तरह से इसका फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला निकालेंगे, कॉसेक ए स्क्वायर बराबर तो 1 + कॉट स्क्वायर ई, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से 1 + 10 ए स्क्वायर बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए, फिर नीचे में हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में तोड़ देते हैं। 1 बाय साइन बराबर कितना होता है, 1 बाय साइन बराबर साइन ए बराबर कॉसेक ए और 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए। तो यहाँ पे मेरा हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय और ये हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए और फिर ये दोनों ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर ए जब इसको हम गुना में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर नीचे आ गया, तो मेरा यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी कि 10 स्क्वायर ए, ये मेरा आ गया। RHS आ गया, यानी LHS का बराबर हम लोग RHS निकाल लिए। अब जो मिडिल पार्ट है अब उस मिडिल पार्ट क्या करेंगे, बराबर करना। तो चलिए ये मेरा आ गया एक पार्ट। अब हम लोग मिडिल साइड को ले लेते हैं। मिडिल लेने के बाद ये आ गया मेरा 1 - 10 ए बाय 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस के रूप में इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 - कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। फिर आगे यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा और फिर नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा। ये किस तरह से हो गया, एलसीएम लेना हम लोग को, तो एलसीएम लिए तो यहाँ से कॉस ए हो गया और यदि इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक से भाग देंगे तो ये कॉस ए का कॉस ए बचा और कॉस ए से एक को गुना करेंगे तो मेरा कॉस ए आ गया और फिर यहाँ पे एक से एक मर्तबे करके कॉस ए, तो ये मेरा साइन ए को गुना करेंगे एक से तो साइन ए आ गया। इस तरह से एलसीएम लेना है। आप लोग ध्यान से एलसीएम ले करके रूम पे
एक दो बार देखिएगा, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा, तो फटाफट क्वेश्चन आएगा। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, ये भाग में है उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी गुना में ले जाते हैं। तो ये मेरा हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और यदि इस पार्ट को हम इस दोनों को ऊपर ले जाएंगे यानी पलट देंगे, तो ये साइन ए चला जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, और ये इसमें गुना हो जाएगा। तो इसका गुना में आ गया साइन ए, और फिर हम लोग को कॉस ए में आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो कॉस ए में गुना हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का। और फिर यहाँ से देखिए, यदि हम लोग को क्या करना है, टेन स्क्वायर ए लाना है, तो टेन स्क्वायर ए लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओ सॉरी, यहाँ पे होल स्क्वायर भी है सबका, यहाँ पे सबका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ से होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से यदि हम लोग को साइन और बट्टा में कॉस है, तो ये तो 10 तो आ जाएगा, और होल स्क्वायर भी आ जाएगा। लेकिन ये दोनों को हम लोग काटेंगे कैसे, सेम टू सेम नहीं है, यानी कि माइनस साइन है ये, और यहाँ पे साइन ए प्लस में, और यहाँ पे माइनस में। हम लोग क्या करते हैं ना, एक पार्ट में किसी में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो चलिए हम लोग ऊपर वाला में ही कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाला में यदि हम लोग कॉमन ले लिए, ये कॉस आ गया माइनस में, यानी कि ये माइनस में रहेगा, तभी हम माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि ये पार्ट, अब ये साइन वाला में माइनस ले लिए हैं, तो मेरा साइन ए केवल बचा और इसमें माइनस आ जाएगा, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा पार्ट, ये सीधा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि नीचे में जैसे है वैसे सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर भी है, ये करना मत भूलिए। अब यहाँ से देखिए, ये पार्ट कैंसिल हो गया, मेरा बचा कितना, साइन ए बटा कॉस ए, और ये माइनस में है, तो साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर यदि हम लोग माइनस का भी यदि होल स्क्वायर करते हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरा आ गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। ये मेरा RHS आ गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया मेरा क्वेश्चन। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 10 था ये, और ये भी लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमको आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से तरह से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ अगले वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन थ्योरी और सारा चीज़ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। I gave you my heart.